सुमन और विजय की शादी को 10 साल हो चुके थे। उसकी एक छोटी बेटी थी नीतू। विजय एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और सुमन घर की देखभाल करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सुमन के दिल में एक अजीब सा शक घर करने लगा था। विजय के व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया था। वह अक्सर देर रात तक घर लौटता और जब भी सुमन कुछ पूछती तो वह टाल मटोल करने लगता। उसका मोबाइल हमेशा पास रहता और जब भी कोई कॉल आता वह तुरंत उठकर कमरे से बाहर चला जाता। एक दिन सुमन ने विजय को के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से आए कई मैसेज देखे। उनमें प्यार भरी बातें लिखी हुई थी। सुमन का दिल टूट गया। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन सामने से किसी ने नहीं उठाया। सुमन ने निश्चय किया कि वह विजय की सच्चाई का पता लगाएगी। अगले दिन विजय ऑफिस जाने के लिए निकला तो सुमन की टैक्सी उसका पीछा किया। विजय ने रास्ते में ऑफिस की ओर ना जाकर किसी और दिशा में मोड़ लिया। थोड़ी देर बाद वह एक बड़े होटल के बाहर रुका और अंदर चला गया। सुमन ने टैक्सी रोकी और छिपकर विजय का पीछा किया। विजय एक कमरे में घुसा और सुमन ने दरवाज़ा खोलकर देखा कि वह एक अजनबी औरत के साथ हंस-हंस कर बातें कर रहा था। सुमन का दिल टूट गया। वह तुरंत दरवाज़ा बंद कर बाहर चली गई। वह बिना किसी से कुछ कहे घर लौट आई और सारा दिन रोती रही। उस रात विजय जब घर लौटा तो सुमन ने उससे सीधे सवाल किया, विजय, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? विजय ने सुमन की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई पश्चाताप नहीं था। विजय ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। सुमन की आंखों से आंसू थे, लेकिन उसने विजय से कुछ और नहीं कहा। उसने चुपचाप अपनी बेटी नीतू को उठाया और अपने मायके जाने का फैसला किया। सुमन जानती थी कि उसकी शादी टूट चुकी है, लेकिन वह खुद को कमज़ोर नहीं होने दे सकती थी। उसने अपनी बेटी के भविष्य के लिए आगे बढ़ने का संकल्प लिया। मायके जाकर उसने एक नई नौकरी ढूंढी और खुद को अपने काम में लगा दिया। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला और विजय के धोखे से उबरने का प्रयास किया। समय बीतने के साथ सुमन की ज़िंदगी में कुछ नया उजाला आया। उसने यह सीखा कि किसी का धोखा ज़िंदगी का अंत नहीं होता। उसने खुद को सशक्त बनाया और अपनी बेटी के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत दी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।